एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। आपको अपने बच्चे से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं? हम जब भी किसी बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉप पर चीज़ ऑर्डर करते हैं तो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती, लेकिन जब आती है तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। यही बात हमारे बच्चों में भी है। हम बच्चों से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, लेकिन हम बच्चों को कभी भी वो एक्सपेक्टेशंस सामने बिठाकर बताते नहीं, और अगर बताते हैं तो इस तरीके से बताते हैं कि उन पर बाइंडिंग कर देते हैं कि बेटा आपने तो डॉक्टर बनना है, बेटा आपने तो इंजीनियर बनना है। हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है फ्यूचर में। ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप बच्चे से कहें कि बेटा आपने हार्ड वर्क करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने सच बोलना है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अहम स्टडी की तरफ लेके जा रहा हूँ। यकीन जानिए, इस कोर्स की तैयारी के लिए जब मैं ये स्टडी पढ़ रहा था तो मैं खुद हैरान था कि मुझे भी इस स्टडी का बहुत बाद में इल्म हुआ। एक्सपेक्टेशन बच्चों से लगानी चाहिए और उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आप उनको किस नज़र से देखते हैं। अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से एक्सपेक्टेशंस बताएं, और अच्छी एक्सपेक्टेशंस बताएं तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपेक्टेशंस की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि एक्सपेक्टेशन का झगड़ा उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ नहीं होना चाहिए। ये क्या चीज़ है इंट्रिंसिक मोटिवेशन? ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताने जा रहा हूँ कि जो बच्चा चाहता है, जो उसके इनबिल्ट है मोटिवेशन की सोर्स उसकी, और इन आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर आपस में क्रैश करेंगे तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन के लिए मैं आपको एक फिनोमिना की तरफ, एक इफेक्ट की तरफ लेके चलूँगा, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साइंसदानों ने सबसे पहले अपने रिसर्च पेपर्स में और किताबों में लिखा। इस इफेक्ट का नाम है पेगमेलियन इफेक्ट। पेगमेलियन इफेक्ट की किताब भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और डॉक्टर रॉबर्ट और डॉक्टर जैकबसन, इन दोनों प्रोफेसर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए स्कूल के साथ। वो एक बहुत बड़े स्कूल में गए और जाकर उन्होंने असातिज़ा को बताया कि हम आपकी क्लास के बेहतरीन बच्चे आपको बताएंगे जो कि बहुत अच्छे साल के एंड में रेट करेंगे। उन्होंने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट दिए, IQ के टेस्ट दिए, जिस तरीके से मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस किस्म के इंटेलिजेंस के टेस्ट दिए, बच्चों ने वो टेस्ट सॉल्व किए, वो टेस्ट अपने साथ ले गए। उन्होंने जाहिर बात है उन टेस्ट को चेक किया होगा, और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी असातिज़ा कराम को कि ये वो बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स में, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे। टीचर ने वो लिस्ट पढ़ी और उसके बाद क्लास शुरू हो गई, जनवरी शुरू हो गया। साल के एंड पे जब टीचर्स ने उन बच्चों के एग्जाम्स लिए और थर्ड पार्टी ने एग्जाम्स चेक किए, पेपर्स चेक किए, तो वही बच्चे ऊपर आ रहे थे जिनकी लिस्ट इन साहबान ने दी थी। ये तो कोई ख़ास बात नहीं, उन्होंने टेस्ट ही इतने दिए। लेकिन असल मज़े की चीज़ उस वक्त सामने आती है जब कि ये बताया जाता है असातिज़ा को कि बच्चों की फहरिस्त तो बग़ैर टेस्ट को चेक किए बना ली गई थी। टेस्ट को चेक नहीं किया गया था, बल्कि रैंडमली बच्चों को पिक किया उस क्लास में और कहा कि ये बच्चे आपके 10 मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे। और टीचर्स को जब ये बताया गया और टीचर का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया लाशऊरी तौर पे कि ये बच्चे ज़बरदस्त है, हालांकि वो बच्चे रैंडम थे, उनमें से नालायक बच्चे भी थे और उनमें से होशियार बच्चे भी थे। और जब टीचर का बिहेवियर उनके साथ बदलना शुरू हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे ऊपर आना शुरू हो गए, क्योंकि टीचर को उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि जब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों से तो वो आपको पॉजिटिव आउटकम देते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट पर सैकड़ों पेपर्स लिखे जा चुके हैं और अब ये कोई नई चीज़ नहीं रही। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चों से अच्छे की उम्मीद रखें और आपके जेस्चर और आपकी बातों से उन्हें लगना भी चाहिए। लेकिन डाउन साइड ये है कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट भी है, जिसे गोलम इफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर आप बच्चों को
یہ کہنا شروع کر دیں یا آپ بچوں سے یہ امید لگانا شروع کر دیں کہ یہ تو نالائق ہیں، یہ تو میتھمیٹکس نہیں کر سکتے. کسی ایک بچے کو اپنے ذہن میں سوچیں جس کے بارے میں آپ کا تاثر یہ ہے کہ اس کو میتھمیٹکس نہیں آتا، یہ سائنس میں نہیں جا سکتا، اس کو تو اردو بالکل فارغ ہے اس کی. اب آپ اس سے نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں، اور جب والدین اور ٹیچر نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز لگا کر بچوں سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ چیزیں ان کے الفاظ میں لاشعوری طور پر نظر آتی ہیں، وہ چیزیں ان کے بیہیویئر میں بچے کو نظر آتی ہے. بچہ سینس کر لیتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں یا میرا استاد مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ بہت نچلے لیول پر ریٹ کر رہا ہے، اور بچہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے افیکٹس ہیں. مثلا سائنس کی دنیا میں ایک ایسا ہی نیگیٹو افیکٹ یہ ہے کہ لڑکیاں سائنس میں اچھی نہیں ہوتی. عمومی طور پر اسکولوں میں، کالجز میں اور پچھلی صدی میں یہ چیز بہت زیادہ بتائی گئی کہ لڑکیاں میتھمیٹیشنز اچھی نہیں ہوتی اور لڑکیاں سائنس میں اچھی نہیں ہوتی. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ آج دیکھیں کتنے نوبیل پرائز ہیں جو خواتین نے جیتے ہیں. یہ نیگیٹو افیکٹ ہے، گولم افیکٹ ہے. تو یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز رکھیں. ٹیچرز اپنی کلاس سے پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز رکھیں اور ان کو بتائے کہ میری کلاس تو ہمیشہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا کرتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتی ہے، اور آپ سب نے بہت اچھا کرنا ہے، آپ سب بہت زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اچھا ذہن دیا ہے، اور میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ سب نے جتنے نمبر اس ٹیسٹ میں لیے ہیں اگلے ٹیسٹ میں آپ نے اس سے 20 نمبر زیادہ لینے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے بچے آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے. اور اگر آپ نے گولم ایفیکٹ کا استعمال کیا اور کچھ بچوں کو سائیڈ لائن کر دیا کہ یہ تو نالائق ہیں، یہ تو نمبر کم ہے، یہ تو آگے جا ہی نہیں سکتے، تو ان کا ایفیکٹ ان کی پرفارمنس پہ ہوگا اور وہ ہمیشہ انڈر پرفارمنگ کڈ رہیں گے. یہ چیز ہمیں سائنس بتاتی ہے.